वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम करने वाले हैं वो मॉक टेस्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे, जो मैंने आपको स्पेशल स्टडी ग्रुप में दिया था या किसी भी अन्य ग्रुप में दिया था, जो एसएससी, एचएसएससी, आरआरबी या हम कह सकते हैं बैंकिंग या जो भी कंपटीशन एग्जाम है उन सभी के लिए यूजफुल है। मेनली एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए भी यूजफुल है। तो उसमें हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है उसमें कहता है, तो देखो क्या कहता है पहले क्वेश्चन में कि बेकिंग पाउडर जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCO3। बेकिंग पाउडर को हम क्या बोलते हैं, मीठा सोडा भी बोलते हैं। इसको ये क्या करता है, इसको गर्म करता है और पानी के साथ मिलाता है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, Na2CO3। क्या प्राप्त होगा, Na2CO3। और गैस कौन सी बाहर निकलेगी, CO2 गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, कौन सी गैस बाहर निकलेगी, CO2। तो ये पूछ रहा था कि जब गर्म करेंगे और पानी के साथ मिलाएंगे तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, CO2। अब साथ के साथ कुछ बातें और बताता हूं। वॉशिंग सोडा जो होता है, वॉशिंग सोडा, इंग्लिश में वॉशिंग सोडा, हिंदी में बोलते हैं दावन सोडा। दावन सोडा, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, कॉमन नेम हो गए दो। और आईयूपीएसी नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसी प्रकार बेकिंग पाउडर का क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बातें आप सभी 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी बुक से। एसिड बेस साल्ट जो सेकंड चैप्टर है, सॉरी किस चैप्टर से, एसिड बेस साल्ट। उसी में दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। ये सभी बातें पीछे एग्जाम में पूछी जा सकी है। ब्लीचिंग पाउडर हिंदी में क्या लिखेंगे, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। क्या फॉर्मूला होता है, CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। जो कॉमन नेम है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। व्यंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का वो क्या है, CaOCl2। और जो उसका कॉमन नेम तो हो गया व्यंजक चूर्ण, आईयूपीएसी नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी प्रकार बेकिंग पाउडर का NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 10H2O जो फॉर्मूला, और आईयूपीएसी नेम सोडियम कार्बोनेट डिकाइड्रेट। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन था क्या था, बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं और मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो क्या प्राप्त होगा, Na2CO3 और गैस बाहर निकलेगी CO2, जो ऑप्शन में सी था। इसी क्वेश्चन के साथ साथ कुछ और बताता हूं। एक होता है जिप्सम। क्या होता है, जिप्सम। तो जिप्सम का क्या फॉर्मूला है, CaSO4 2H2O। क्या फॉर्मूला होता है, CaSO4 2H2O। कॉमन नेम क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब इसी प्रकार जिप्सम को जब हम गर्म करेंगे, जिप्सम को जब हम गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, जिसका कॉमन नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसी प्रकार अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो किससे संबंधित है, डायरेक्शन से, दिशा संबंधी।
किससे है? दिशा संबंधी। तो दिशा संबंधी पहले आपको पता होनी चाहिए कि इस साइड जो दिशा होती है वो पूर्व दिशा होती है। कौन सी होती है? पूर्व। इस साइड पश्चिम दिशा, इस साइड उत्तर दिशा और नीचे दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब देखो हिंदी में भी बोलूंगा। क्या कहता है कि सुशी पूर्व दिशा में 20 मीटर चलती है। ये यहां से स्टार्ट करती है और 20 मीटर किस साइड हुई? पूर्व दिशा में। और फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है। तो बाईं ओर कौन सा होगा? ऊपर की तरफ। बाईं ओर क्या कौन सी तरफ होगा? ऊपर की तरफ। आप इस लाइन के सामने जब खड़े होते हो तो इस साइड बाईं, इस साइड दाएं। तो बाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। 15 मीटर चलती है और फिर अपने दाईं ओर मुड़ती है। तो अब मैं देखता हूं तो दाईं ओर इस साइड है और 25 मीटर चलती है। फिर वह अपने दाईं ओर घूमती है तो दाईं ओर नीचे की तरफ हो गया और 15 मीटर चलती है। 15 मीटर चलती है। तो अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 25 और 20 45 मीटर। जो ऑप्शन क्या है? सी। शुरू से बताता हूं। 20 मीटर गई पूर्व दिशा की तरफ, फिर बाएं 15 मीटर, फिर दाएं 25 मीटर, फिर दाएं 15 मीटर। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट आ गया। 20, 25, 45 मीटर की दूरी पर है। तो ऑप्शन है सी। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो पूछा गया है कि पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित किस प्रकार करेंगे? पूछा गया है कि आपको अरेंज करना है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसका आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी। सबसे पहले कौन सी अर्थ होगी? ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद होगा स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद होगा मीजोस्फेयर और इसके बाद होगा थर्मोस्फेयर। कौन सा होगा? थर्मोस्फेयर। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारा फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल है, भौतिक विज्ञान का एक सैंपल प्रॉब्लम क्वेश्चन है, मैथ टाइप। क्या दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर क्या दी गई है? फोकस दूरी। किसकी है? किसकी दी गई भाई? कनकेव मिरर। किसकी है? कनकेव मिरर। और कनकेव मिरर के बारे में हमें पता है कि फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? नेगेटिव। क्या होती है? नेगेटिव। इसके बाद कहता है कि सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर आकार का एक वस्तु रखी गई है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? यू से। किससे डिनोट करते हैं? यू से। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। और जो 4 सेंटीमीटर उसका क्या है? आकार है। कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो अब पूछता है कि सुस्पष्ट प्रतिमा प्राप्त करने के लिए दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा लगाना चाहिए? तो क्या पूछता है? इमेज डिस्टेंस। क्या पूछी गई है? इमेज डिस्टेंस। क्या पूछी गई है? इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी v। क्या पूछा गया है? v। तो अब इसके लिए क्या यूज होगा? मिरर फॉर्मूला। क्या यूज होगा? मिरर फॉर्मूला। क्या यूज होगा भाई? मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र। क्या यूज होगा? दर्पण सूत्र। क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v फाइंड आउट करना है तो 1/f माइनस 1/u। 1/v बराबर 1/f माइनस 1/10। u पहले ही नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और जब एलसीएम लेंगे 20 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1/20 और इस प्रकार से हमारी v जो है माइनस 20 होगी, जो ऑप्शन ए में है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर। देखो फिर से बताता हूं एक बार, क्या दिया गया है? फोकस दूरी जो हमेशा कनकेव मिरर के लिए नेगेटिव और कन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव।
कनकेव मिरर को हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसके लिए हमेशा क्या होगी, फोकस दूरी नेगेटिव और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी हमेशा ही क्या होती है, नेगेटिव। अब हमें v निकालना था, इमेज डिस्टेंस, तो हमने मिरर फॉर्मूले का यूज किया, जो क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। वैल्यू पुट करने पर v की वैल्यू है -20 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन ए है। ये जो टॉपिक है ये आपकी 10th क्लास एनसीईआरटी से है, जो आपका उसमें चैप्टर होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसको सोल्व करना था। अगर आप ऑप्शन से करते हैं तो केवल बी ऑप्शन जो है वो इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, केवल ऑप्शन बी ही इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। और अलग से मैं बताता हूं, अगर आप इसको मेथड से करते, कॉन्सेप्ट से करते, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन का जो मेथड होता है वो क्या होता है, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, किसी भी द्विघात समीकरण का। तो यहाँ पर a तो जो है √3, b 11, c 6√3, b को पुट करता हूं -11 प्लस -11 का स्क्वायर 121, b का स्क्वायर -4ac 4 6 24 72 बटे 2a, a √3 x बराबर है -11 प्लस माइनस 121 में से 72 गए, 11 में से 2 9 और 11 में से 7 4 बटे 2√3। अब -11 9 का स्क्वायर रूट प्लस -3 बटे 2√3। अब जब मैं प्लस का 3 लेता हूं तो -8 बटे 2√3। सॉरी भाई मिस्टेक हो गई, क्या है -11 प्लस -√49, स्क्वायर रूट क्या होगा 7, क्या होगा स्क्वायर रूट 7। अब देखो आगे देखते हैं, जब मैं इस 7 को प्लस लेता हूं तो -11 प्लस 7 बटे 2√3 -11 -7 बटे 2√3 क्या होगा -4 बटे 2√3 और -18 बटे 2√3। तो हमारा आंसर आएगा -2 बटे √3 और -9 बटे √3। जब हम इसको सोल्व करेंगे रेशनलाइजेशन से तो ये हमारे दोनों ऑप्शन होंगे जो ऑप्शन है बी में दिए गए हैं। तो मेन जो पॉइंट है ये किसी द्विघात समीकरण को सोल्व करने का मेथड है, इसमें ए बी सी को पुट करेंगे और सोल्व आउट करेंगे, तो हमारा ऑप्शन बी के जो पॉइंट है -2 बटे √3 और -3√3 हमारा आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया गया है, आपके पास मॉक टेस्ट होगा, अगर किसी बच्चे के पास मॉक टेस्ट नहीं है तो मैं पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, वो दोनों क्या है मित्र हैं। क्या है भाई, दोनों मित्र हैं, ए और बी, ए और बी दो मित्र हैं भाई। और क्या कह रहा है कि ए बी से 2 वर्ष छोटा है, तो मैं लिख लेता हूं, या तो यहां पर क्या होगा ए बी से 2 वर्ष छोटा है, ए बी से 2 वर्ष छोटा है, तो क्या लिखेंगे b माइनस ए बराबर है 2, b माइनस ए बराबर है 2, क्योंकि क्या है ए बी से 2 वर्ष से छोटा है। तो ऑप्शन जो दिए गए हैं ए और बी के आयु के 26 24 25 23 और 30 28 और 9 30। तो अब इन ऑप्शन को, तो इस कंडीशन को ये तीनों ऑप्शन स्पेसिफाई करते हैं। आगे देखते हैं भाई क्या कह रहा है कि ए के पिता डी की आयु ए से दुगनी है, तो दूसरी स्टेटमेंट होगी। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, बी की आयु अपनी बहन सी से दुगनी है, बी की आयु अपनी बहन सी से दुगनी है, तो सी के गुणा में 2, इक्वेशन थर्ड बना ली। अब कहता है डी और सी की आयु का अंतर 40 वर्ष है, कितना है 40 वर्ष। ये हमारे पास जो भी बातें दी गई है वो मैंने इक्वेशन से लिख ली, इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो पहले मैं ऑप्शन ए को चेक करता हूं, ऑप्शन ए को चेक करता हूं कि मानता हूं
जो ए है वो क्या दिया गया है भाई, ए बी से 2 वर्ष छोटा है, ए बी से 2 वर्ष छोटा है, तो बी बड़ा है, तो लास्ट में पूछा गया है ए व बी की आयु क्या है। शायद क्वेश्चन में मिसप्रिंट है भाई, फिर से देखते हैं। ए बी से 2 वर्ष बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पर, ए बी से 2 वर्ष बड़ा। तो अगर ए बी से 2 वर्ष बड़ा है तो हम ऑप्शन फर्स्ट को लेते हैं जहां पर ए बी से 2 वर्ष बड़ा है। माना ए 26 बी 24, तो यहां से ए 26 है तो जो हमारा डी होगा वो कितना होगा 52। अगर बी 24 है तो सी कितना होगा, यहां से 12। अब डी और सी का जो गैप देखते हैं वो कितना है 40, और इक्वेशन 4 को जो संतुष्ट करता है। देखो ए बी से बड़ा है 2 वर्ष, क्या कहा गया फिर, डी ए का 2 गुना है और बी सी का 2 गुना है, और डी और सी के बीच अंतर 40 है। ऑप्शन ए से देखता हूं, ए 26 बी 24। ए अगर 26 है तो डी 52, बी अगर 24 है तो सी 24 का आधा 12, और अब डी और सी का जो अंतर है वो 52 घटा 12 40, जो इक्वेशन 4 को संतुष्ट करता है, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही है। क्यूब्स के बारे में जिक्र है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्यूब्स को लिखते हैं, हिंदी में बोलते हैं घन। उसकी जो साइड दी गई है वो कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार के 3 घनों को मिलाकर, 3 क्यूब को मिलाकर, घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है भाई। पर बनाए घनाभ, घनाभ बनाया जाता है। घनाभ की भुजाएं देखो, भुजाएं क्या होगी, पहले तो भुजाएं एल बी एच। तो देखो कितने मिलाए गए भाई, 3 मिलाए गए हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि जब किन्हीं भी 3 घनाभ को, सॉरी घन को मिलाया जाता है तो किसी एक साइड पर इफेक्ट होता है, तो बाकी 2 साइड तो मैं मानता हूं 2.5, और जो थर्ड साइड होगी वो कितनी होगी 3 टाइम्स हो जाएगी। तो 3 दूनी 6, 7.5 कितना हो जाएगा 7.5। अब क्या पूछता है, घनाभ का सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमारा 10th क्लास का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्या होता है सरफेस एरिया, 2 × LB + BH + HL। क्या होता है 2 × LB + BH + HL। वैल्यू पुट करते हैं, 2.5 × 2.5 6.25 प्लस 2.5 × 7.5 कितना आएगा 75 गुना 25, 25 पंजे 125, 25 आते 175 और 12 187, मतलब कितना आएगा 18.75। इसी प्रकार HL भी कितना होगा 18.75। ऐड करते हैं 2 गुना में 37.50 और 43.75, और गुणा करने पर 86-87.50 हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन क्या है बी। रिपीट करता हूं एक बार, एक घन दिया गया है उसकी साइड है 2.5। इस प्रकार के 3 घनों को मिलाकर एक घना बनाया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। तो उसकी जो भुजाएं होंगी, 2 भुजाएं तो क्या रहेंगी सेम, और तीसरी भुजा पर प्रभाव होगा, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो बताता हूं कि अगर मान लो 3 क्यूब है, उनको जोड़ा जाता है इस तरीके से। मान लो एक क्यूब बना दिया एक तरीके से, इस तरीके से जोड़ा जाता है, तो जो उनकी एक साइड है वो तो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, और बाकी 2 साइड है, ये हाइट मान लो और ये ब्रेड चौड़ाई मान लो, वो 2 बाकी क्या आएंगी सेम। अब सरफेस एरिया क्या होता है 2 × LB + BH + HL।
इसमें हमने वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर आ गया 87.50, जो ऑप्शन क्या है बी। जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पेपर से था, वो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि ए और बी दो कपल है। कपल मतलब विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि एक्स और वाई दोनों क्या है भाई, क्या है ब्रदर, ठीक है। एक्स ए का भाई है, एक्स किसका भाई है भाई, ए का भाई। तो एक्स अगर ए का भाई है तो बी का क्या हो सकता है भाई, बी का देवर भी हो सकता है। और अगर एक्स ए का भाई है, ए का भाई है तो एक्स बी का देवर भी हो सकता है, ठीक है। और साला भी हो सकता है, क्या हो सकता है, साला। अब y b से किस प्रकार संबंधित है, y जो है वो b से किस प्रकार संबंधित है। तो भाई अगर हम y को अगर a b पर, पहले बात तो डिपेंड करता है कि a में और b में जेंट्स कौन है और लेडीज कौन है। तो अगर हम जेंट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो x और y इसके क्या होंगे, a के बी के क्या होंगे, या तो देवर या साला। तो देवर का तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो बी होगा वो क्या होगा, बहनोई होगा। क्या होगा इनका, बहनोई, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा बी। 8 का जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है जीके से दिया गया है, 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, उसके बारे में है। इसमें क्या बातें, किन बातों पर विचार किया गया था। तो एक तो पहले है कि इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। तो पहली बात बिल्कुल सही है कि इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दूसरी, इसने पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो दूसरी बात भी बिल्कुल सही है। पहली बात भी सही है कि इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दूसरी बात क्या है कि इसने पूर्ण स्वराज्य और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तीसरी बात जो है वो क्या है कि इसने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के मनाने के रूप में निर्णय लिया। तो तीसरी बात भी बिल्कुल सही है। चौथी बात जो है, गांधी जी ने करो या मरो के लिए आह्वान किया। तो ये जो बात है ये गलत है कि गांधी जी ने करो मरो के लिए आह्वान किया। इसमें केवल 3 बातों पर विचार किया गया था। तो जो ऑप्शन है सी है, केवल 1 2 3 ही सही है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें ग्रुप में 65 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति ग्रुप में, 65 व्यक्ति। उनमें से 40 को क्या है, क्रिकेट पसंद है। 40 को क्या है, क्रिकेट पसंद। और 10 ऐसे हैं जिनको क्रिकेट व टेनिस दोनों पसंद है, ठीक है। और कह रहा है कि वो बताओ जो ओनली टेनिस खेलना चाहते हैं, ओनली टेनिस, ठीक है। तो एक बात और है कि ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है जो कोई खेल नहीं खेलता। सभी 65 के 65 खिलाड़ी कोई ना कोई खेल खेलते हैं। तो देखो वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम बनाया, एक क्रिकेट का और एक टेनिस का, एक क्रिकेट का और एक टेनिस का। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिलअप करेंगे क्रिकेट टेनिस का जो कॉमन एरिया है 10। इसके बाद क्या करेंगे, क्रिकेट के कितने करने हैं, 40। तो क्रिकेट के का जो सर्कल है उसमें कंप्लीट हमने कर दिए 40। तो 10 और 30 40, टोटल कितने हैं 65। तो 40 तो हो गए 25 और रह गए 65। देखो कैसे फिलअप किया, सबसे पहले कॉमन एरिया, उसके बाद क्रिकेट के 40 करने हैं तो 30 10 40, बाकी बच गए 25। तो 40 25 65। अब अगर टेनिस ओनली पूछता है तो क्रिकेट के सर्कल को आप छिपा सकते हैं या मिटो सकते हैं। उससे अलग जो इस साइड बच गया वो क्या है, टेनिस ओनली। यहाँ पर अगर क्रिकेट ओनली पूछता तो टेनिस को साइड कर देते, तो क्या होता, क्रिकेट ओनली 30।
तो हमारा आंसर आ गया कि टेनिस ओनली 25, जो ऑप्शन शायद बी है। मॉक टेस्ट फर्स्ट से अब अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो मैथ का है। क्या दिया गया है, इफ x = 3 + √3 देन √x - 1 / √x क्या होगा। तो पहले मैं यहाँ पर √x निकालता हूँ। √x का मतलब है हमें यहाँ पर x का स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट के लिए मैंने बता रखा है पहले कि इस टर्म को हम क्या मानेंगे 2ab। तो 2ab जब मैं मानता हूँ तो गुणा में 1 भी ले सकता हूँ, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, a × b बराबर √2 √1। तो बाई कंपैरिजन a √2 b 1, तो √2 = 1 √x आ गया भाई, √x क्या आ गया √2 = 1। जब मैं √1/√x निकालूंगा तो 1/√2 = 1 बाई रेशनलाइजेशन करने पर क्या होगा कि हमारा रिजल्ट होगा √2 - 1 बटे a जमा b a घटा b a स्क्वायर घटा b स्क्वायर √2 - 1। अब हमें फाइंड आउट करना है √x - 1 /√x। तो √x है √2 = 1 और घटा 1/√x है √2 - 1, √2 = 1 घटा √2 जमा 1 कैंसिल आउट होने पर रिजल्ट आ गया 2। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। फिर से बताता हूं, पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया √2 = 1। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट किया, 2 1 a b के बराबर रखा, a × b √2 × 1 a √2 b 1। तो √2 = 1 √x 1/√x √2 - 1 दोनों को घटाया तो हमारा आंसर आ गया 2। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में जो पूछा गया है वो रीजनिंग से क्वेश्चन है हमारा। तो पहला बॉक्स फिलअप है, दूसरा फिलअप है, तीसरा फिलअप करना है। तो देखो 5 चौके 20, इसकी और इसकी गुणा 5 चौके 20 प्लस 3 8 24 क्या आ गया 24। इसी प्रकार 4 3 12 प्लस 1 गुणा में 2 12 प्लस 2 14। इसी प्रकार यहाँ पर 9 गुणा में 2 प्लस 10 गुणा में 7 18 प्लस 70 क्या हो गया 88। क्या हो रहा है कि अपोजिट डिजिट का प्रोडक्ट प्लस उनका सम प्लस उनका कर दिया, जोड़ कर दिया, तो क्या हो गया 5 चौके 20 8 3 24 20 44 4 3 12 और 2 14 9 दूनी 18 और 10 7 70 आंसर आ गया 88। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, जो भी है ऑप्शन आप पिक कर लेना, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या दिया गया है कि 5√5 बराबर है गुणा में 5 × 3 भाग में 5 की -3/2 बराबर है 5 की x + 2 दिया गया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 13 में x की वैल्यू। तो 5√5 को लिख सकता हूं 5 की 3/2 गुणा में 5 की 3। अगर भाग में है तो मैं गुणा में लिखता हूं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी 5 की x + 2। अब देखो अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है गुणा में हो तो जुड़ जाती है। तो 3/2 3/2 3 और 3 6 बाई कंपैरिजन x + 2 बराबर है 6 और x बराबर क्या होगा 4। देखो भाग में है तो गुणा में लिखता हूं तो पावर नेगेटिव पॉजिटिव होगी, जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है। तो 5 की 6 और 5 की x + 2 बाई कंपैरिजन x + 2 बराबर 6, तो x क्या आ गया 4। ऑप्शन आप देख सकते हैं a b c d जो भी है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में x बराबर है 3 की a, y बराबर है 9 की b, z बराबर है 27 की c और एक कंडीशन और है x की ab, y की bc, z की ac बराबर है 1। अब देखो x y z की a² b² c² बराबर 1। तो एक मोस्टली कब होता है जब a² b² क्या होगा 0, a² b² c² क्या होगा 0। तो a × b × c भी क्या होगा 0 और यही पूछा गया था, तो हमारा सही है। देखो मैं लिखता हूं x y z की ab × bc × ac a² b² c²। रिजल्ट एक कब होगा जब पावर 0 हो, तो a² b² c² बराबर 0, तो a b c बराबर है
0। तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, शायद ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में जो दिया गया है वो क्या है कि a बराबर है 1/√6 माइनस √5। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 में किया था, जब मैं इसको रेशनलाइजेशन करूंगा तो क्या होगा, √6 जमा √5 बाई रेशनलाइज, हर का प्रीमेयकरण करने पर बाई रेशनलाइज। ठीक है, अब 1/a क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, और इसको भी जब मैं रेशनलाइज करूंगा तो √6 माइनस √5। अब दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो क्या होगा, √5 से √5 कैंसिल, 2√6। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना था, a² प्लस 1/a²। तो जब हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो इसकी क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर है 24। a से a कैंसिल, a² प्लस 1/a² क्या होगा, 2 उस साइड जाता है, 24 माइनस 2 22। आंसर क्या आ गया, 22। देखो a बराबर 1/√6 माइनस √5, रेशनलाइजेशन से √6 प्लस √5, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे √6 माइनस √5, दोनों का ऐड किया 2√6, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड हमें प्राप्त हुआ a² प्लस 1/a² 22। ऑप्शन शायद बी है, सी है, जो भी आप है देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें बताना है कौन सा गलत है। पहला क्या है, sin थीटा बराबर है -5, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि sin थीटा का अधिकतम मान 1 हो सकता है और कम से कम -1, तो यहाँ पे कितना है, -5, तो ये गलत है। दूसरा, cos थीटा का मान 1 हो सकता है, बिल्कुल सही है, तो हमें तो केवल सही प्राप्त करना है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है वो गलत है, क्योंकि सेकंड थीटा का मान कभी भी 1 और -1 और 1 के बीच नहीं हो सकता, और कोसेकेंड थीटा का मान भी -1 और 1 के बीच नहीं हो सकता, इसलिए सी भी गलत है। और डी किस पर डिपेंड करता है कि a की वैल्यू कितनी है, तभी हम बता सकते हैं कि cos थीटा 0 होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम सीरीज में क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि p बराबर है 999, तो हमें बताना है क्यूब रूट ऑफ p इंटू p² प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखो, मैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, p³ प्लस 3p² प्लस 3p प्लस 1। अब देखो ये जो है ये किसका हो गया, ये हो गया p प्लस 1 का क्यूब। क्या हो गया भाई, ये p प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3b² a, कैंसिल आउट, p प्लस 1, p की वैल्यू 999 प्लस 1000 हमारा आंसर हो गया भाई, ए ऑप्शन था। देखो पहले मैंने गुणा किया, फिर ये जो फॉर्मेशन है ये क्या होगा, p प्लस 1 का क्यूब, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, p प्लस 1, p की वैल्यू 999, तो क्या हो गया आंसर 1000। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में जो दिया गया है वो क्या है, इफ 9a² प्लस 16b² प्लस c² प्लस 25 बराबर है, प्लस 25 बराबर है 24 इंटू a प्लस b। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, 3a प्लस 4b प्लस 5c, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो अब आप शुरू करते हैं, क्या लिख सकता हूं, 9a² को 3a का होल स्क्वायर, 16b² को 4b का होल स्क्वायर और c², 25 इस साइड ले आता हूं, 24a इस साइड, 24b भी इस साइड, बराबर है 0, बराबर है 0।
डॉट लियो, काट दियोगे। और एक हमारे बैटरी लो की दिक्कत से ज्यादा। देखो मैंने 9 स्क्वायर को 3a का होल स्क्वायर, 16 बी स्क्वायर 4b का होल स्क्वायर, c स्क्वायर 25 इस साइड -24 है -24 है b। अब मैं क्या करता हूं यहां से कि मैं लिखता हूं 3a माइनस, अब देखो 24a है तो 24a को अगर मैं 2ab में लिखता हूं 2a इंटू बी, तो a से a कैंसिल 2 12, क्या आता है 12, क्या आता है बी 12 हो सकता है, बी क्या हो सकता है 12, या मैं 4 भी ले सकता हूं, 2 गुणा में 3a गुणा में 3 दूनी 6 और दूनी 12। अब देखो एक बार ध्यान से, अब देखो अगर मैं 24a को हमारी फॉर्मेशन 2ab में कन्वर्ट करता हूं तो देखो क्या हो सकता है, 2 गुणा में a हमारा क्या है 3a और b हमें फाइंड आउट करना है, तो a से a कैंसिल 3 उन्हें 6 चौके 24, तो b में भी क्या हो सकता है 4 हो सकता है, b क्या हो सकता है 4। तो अब देखो मैं क्या लिख सकता हूं 3a का होल स्क्वायर, यहां से 25 को मैं लिखता हूं 16 प्लस 9 4b स्क्वायर प्लस 9, 25 को तोड़ दिया 16 प्लस 9 प्लस c स्क्वायर माइनस 24a माइनस 24b बराबर 0। तो अब मैं इन तीनों को इकट्ठा करता हूं तो क्या बनता है 3a माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इन तीनों को इकट्ठा करता हूं तो क्या बनता है 4b माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है कि अगर रिजल्ट 0 है तो होल स्क्वायर की जितनी भी टर्म होंगी वो क्या होंगी 0 होंगी, क्या होंगी 0। इट मींस 3a माइनस 4 बराबर 0, a बराबर है 4/3, 4b माइनस 3 इज इक्वल टू 0, b बराबर है 3/4 और c इज इक्वल टू 0। अगर स्क्वायर का सम 0 है तो 3a माइनस 4 0 होगा, 4b माइनस 3 0 होगा और c 0 होगा। अब हम पुट करते हैं 3 गुणा में a की वैल्यू 4/3, b की वैल्यू 3/4, c की वैल्यू 0 और 5 गुणा 0 0, ये हमें फाइंड आउट करना था। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 7। आंसर क्या आ गया 7। फिर से देखते हैं 3a का स्क्वायर 4b का स्क्वायर c स्क्वायर 25 उनको इस साइड ले आया। अब मैंने लिखा 25 को 16 प्लस 9, अब 3a होल स्क्वायर प्लस 16 माइनस 24 से क्या हो गया 3a माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार 4b स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस 4 24 भी क्या हो गया 4b माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर ये 0 है तो 3a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 4/3, 4b माइनस 3 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 3/4, c इज इक्वल टू 0। हमें फाइंड आउट करना था 3a प्लस 4b प्लस 5c, वैल्यू पुट करने पर आंसर हो गया 7। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है कथन एवं निष्कर्ष से। इंग्लिश में हमारे पास क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी गई है सम पेन्स आर बॉल, ऑल बॉल्स आर बैट्स, सम टाइगर्स आर बॉल्स। कंक्लूजन पूछा गया है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। सम बैट्स आर टाइगर्स, सम पेन्स आर बैट्स, ऑल बैट्स आर बॉल्स। तो देखो वेन डायग्राम बनाता हूं। मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट 2 का बना लिया, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट। पहले 3 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन चेक करना है। तो मैंने सम बॉल्स आर बैट्स, ऑल बॉल्स आर बैट्स, तो ये किसका हो गया बॉल, ये हो गया बैट्स। अब कह रहा है फर्स्ट में सम पेन्स आर बॉल्स, तो यहां पर कनेक्ट कर दिया पेन। थर्ड में कह रहा है सम टाइगर्स आर बॉल्स, बाहर तक भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चों को डाउट होगा कि यहीं पर क्यों किया, बाहर तक भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कंक्लूजन सम बैट्स आर टाइगर, तो देखो कुछ बल्ले सम बैट्स आर टाइगर, तो ये जो जगह है ये बैट्स की भी तो है, किसकी है बैट्स की।
तो ये स्टेट कंक्लूजन सही है। दूसरा, सम पेन्स आर बैट्स, तो ये जगह जो है पेन वाली, ये किसकी जगह है? बैट्स की। तो कुछ पेन क्या हो सकते हैं? बैट भी हो सकते हैं, तो दूसरी भी सही है। ऑल बैट्स आर बाल्स, सभी बैट्स क्या हैं? बाल हैं। तो सभी बैट्स क्या हैं? बाल। तो ये बात क्या है? गलत। तो कंक्लूजन पहला और दूसरा ही सही है। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी है। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है, तो चलो शुरू करते हैं। sin 30 का मान 1/2, तो उसका स्क्वायर 1/4। हमें वैल्यू याद होनी चाहिए। sin 90 का मान 1, तो उसका स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर 60, cot 60 का मान √3, तो उसका स्क्वायर 3 प्लस sin स्क्वायर 30 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, cos स्क्वायर 45 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2। अब देखो आगे, sin 60 √3/2 और cos 30 1/2, सॉरी cos 30 √3/2 माइनस cos 60 1/2, sin 30 1/2। ऊपर देखते हैं, 4 से 4 कैंसिल, 1 प्लस 1/4 प्लस 3/8 प्लस 1/8 बटे क्या आता है? 3/4 माइनस 1/4। ऊपर एलसीएम लिया 8 प्लस 4 दूनी 8, 3 प्लस 1 बटे जो है 3 में से गया 2, 2/4, 8 2 10 3 13 और 1 14, और 8 गुणा 2/4, 4 दूनी 8, 2 7 14, आंसर आ गया 7/2। ऑप्शन चेक कर सकते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, sin 30 का मान 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, sin 90 का 1 का स्क्वायर 1, cot 60 का √3 का स्क्वायर 3, और sin 30 का 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, cos 45 का 1/√2 स्क्वायर 1/2, sin 60 √3/2, cos 30 √3/2, cos 60 1/2, sin 30 1/2। उसके बाद कैलकुलेशन की है सिंपली, आंसर क्या आ गया? 7/2। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दो ट्रेनें हैं जो एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं। एक मान लो इस साइड जा रही है, तो दूसरी उससे विपरीत आ रही है। ठीक है, दोनों समान लंबाई की है, तो दूरी कितनी होगी भाई? दोनों समान लंबाई की है, तो L + L 2L। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, तो 72 को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं, तो क्या करेंगे? गुणा 5/18, 18 चौक 72, 20 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार इसको करते हैं 5/18, 18 × 108, 30 मीटर पर सेकंड। आपको पता होगा 5/18 क्या क्यों करता हूं? गुणा 1000/3600, कैंसिल करने पर क्या आएगा? 5/18। किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करेंगे। अब देखो कि दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं, तो कुल चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी विपरीत होने पर। विपरीत होने पर चाल क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और क्या है कि समय कितना लगता है एक दूसरे को पार करने में? 10 सेकंड। अब सूत्र क्या है? सूत्र जो है वो क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है? 50, डिस्टेंस 2L, टाइम 10। L बराबर है 500/2, 250। कितना आ गया? 250 मीटर। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है? 250 मीटर। अब आगे कहता है कि जो पहली रेलगाड़ी है, फर्स्ट ट्रेन, जो पहली रेलगाड़ी है वो 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? तो ये मान लो कि जो पहली रेलगाड़ी है वो 250 मीटर लंबी है, ये प्लेटफॉर्म है 350 मीटर। ट्रेन प्लेटफॉर्म इसको कब पार कर जाएगी? आगे चली जाएगी, तो डिस्टेंस होगी 250 प्लस 350, कितनी होगी भाई? 600
टाइम हमें फाइंड आउट करना है। स्पीड पहले की कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड। टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 600 बटे 20, तो कितनी देर में कर जाएगी, 30 सेकंड में। फिर से रिपीट करेंगे, दो रेलगाड़ी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। दोनों की लंबाइयां बराबर हैं, तो टोटल दूरी होगी L प्लस L 2L। कुल चाल होगी मीटर पर सेकंड में बदलने पर विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, तो 20 प्लस 30 50 मीटर पर सेकंड, समय 10 सेकंड। सूत्र क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड 50, डिस्टेंस 2 है, टाइम 10 सेकंड, तो L आ गया 250 मीटर। दोनों ट्रेनों की लंबाई 250 मीटर है। अब कह रहे हैं जी जो फर्स्ट ट्रेन है वो 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। अब देखो यह ट्रेन 250 मीटर लंबी, या प्लेटफॉर्म 350 मीटर, तो जब वो यहां पर जाएगी तो उसे दूरी जो तय करनी होगी वो कितनी होगी, 250 प्लस 350 600। स्पीड पहले की कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड 600 बटे 20, 30 सेकंड। तो हमारा आंसर होगा 30 सेकंड, जो ऑप्शन है डी। ऑप्शन क्या है, डी। इसी प्रकार अब अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर, उसमें हमें वेन आरेख दर्शाना है। किस किस के बीच वेन आरेख दर्शाना है, संबंध दर्शाना है। औरतें, बहनें और माताएं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। हमें पता है कि माताएं और औरतें दोनों किसके अंदर शामिल होती हैं, औरतों के अंदर बहनें और माताएं शामिल होती हैं। तो जो बहनें हैं वो माताएं भी हो सकती हैं, तो दोनों आपस में अटैच होंगे। ऑप्शन क्या होगा, सी। ऑप्शन क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, उसमें दिया गया है ए जमा बी का मतलब ए भाई है बी का, ए घटा बी का मतलब ए पति है बी का। मतलब जमा का अर्थ भाई का रिलेशन, घटा का पति का और गुणा का अर्थ माता का, भाग का अर्थ है बहन का। अब दिया गया है पी जमा आर, भाग में टी, घटा में के, गुणा में ओ, गुणा में सी है, तो पी का ओ से क्या संबंध होगा। अब देखो जमा का अर्थ क्या था, जमा का अर्थ था भाई, भाग का अर्थ क्या था, भाग का अर्थ है बहन। अब घटा का अर्थ क्या था, घटा का अर्थ था पति, और के का गुणा का अर्थ था माता। ठीक है। और अब देखो, अब जब देखते हैं तो इस प्रकार हमने जमा का भाई, बहन, घटा का पति, गुणा का माता और माता। अब देखो जो P का अर्थ T से होगा वो क्या होगा, अगर P R का भाई है और R T की बहन है, तो P और T भी क्या होंगे, भाई। क्या होंगे, भाई। इसी प्रकार P का K से क्या संबंध होगा, P R का भाई है, R T की बहन है, और T किसका पति है, K का। तो P और T भाई थे, तो P K का क्या होगा, देवर। और P अगर K का देवर है और K किसकी माता है, O की, तो P O का क्या होगा, चाचा। तो हमारा आंसर हो गया चाचा। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, शायद ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 24 में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पूछा गया है, तो देखते हैं। अपोजिट में क्या किया गया है, 6 से गुणा किया गया है, 7 छिके 44, तो 9 छिके 54, तो आंसर क्या होगा 54। अपोजिट डिजिट से 6 से गुणा की गई है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है कि एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर, 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है, घर से स्कूल जाता है। ठीक है। और 6 मिनट देरी से पहुंचता है, 6 मिनट
देरी से। अच्छा, अब घर स्कूल से, अच्छा आगे कहता है अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता तो क्या होता स्कूल, तो वह क्या होता 10 मिनट पहले पहुंचता। तो इसके लिए जो सूत्र है वो सूत्र क्या था हमारा सूत्र था S2 माइनस S1 बटे S2 इंटू S1 गुणा टाइम बटे 60। तो दोनों दूरियों का जो अंतर है वो 1/2 और जो दोनों की गुणा है वो 5/2 और 3 इंटू टी कितना है t। अगर समय दोनों के विपरीत हो तो जुड़ जाएगा, तो विपरीत है भाई, और समान हो तो घट जाएगा। तो 10 और 6 16 बटे 60। अब देखते हैं 2 से 2 कैंसिल, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। सॉरी भाई फॉर्मूला गलत अप्लाई हो गया, फिर से देखते हैं फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, गलत लिख लिया थोड़ा। S2 इंटू S1 बटे S2 माइनस S1 इंटू टी बाई 60। देखो दोनों की गुणा 5/2 गुणा 3 गुणा दोनों का अंतर गुणा समय। समय अगर विपरीत हो तो जुड़ जाएगा और समान हो तो घट जाएगा, तो विपरीत है, एक जगह देरी से एक जगह पहले तो जुड़ गया। 10 और 6 16 कैंसिल करने से 2 से 2, 4 चौके 16, 4 से यहाँ पर 12, 3 चौके 12, 4 से 4 कितना आ गया 5। अब मेन बात जो है यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया है, एक बात ध्यान रखनी है कि विपरीत समय जुड़ जाता है और समान समय घट जाता है। तो हमारा आंसर आ गया 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन है 5 किलोमीटर, देख सकते हैं 5 हमारा ऑप्शन नहीं है, शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक है, फिर से देखते हैं। फर्स्ट स्पीड 5/2, सेकंड स्पीड 3, दोनों का डिफरेंस 1/2, टाइम का सम 16/16, 2 से 2 कैंसिल, 12, 4 3 12, 4 चौके 16, 3 से 3, आंसर आ गया 4 किलोमीटर। सो ऑप्शन कौन सा है डी, ऑप्शन क्या है डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है जिसमें कथन दिया गया है कुछ लिपिक गरीब है और दूसरा है ए गरीब है। तो निष्कर्ष क्या है कि ए एक लिपिक है। तो ये बात कोई जरूरी नहीं है कि वो गरीब है तो लिपिक होगा, तो गलत है। दूसरा है ए के पास बड़ा परिवार है, तो ये भी बात कोई जरूरी नहीं है कि ए गरीब है तो उसके पास बड़ा परिवार है तो ही वो गरीब होगा, तो दूसरा निष्कर्ष भी गलत है। देखो कथन के अनुसार हमें निष्कर्ष देखने हैं, तो कथन के अनुसार दोनों निष्कर्ष क्या है गलत है, तो ऑप्शन क्या होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 27 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देश सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। तो यह आयरलैंड से प्रेरित है, ऑप्शन है बी। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27 में, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। तो आयरलैंड के सिद्धांत से प्रेरित है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन, क्वेश्चन नंबर 28। असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित करना पड़ा। तो इसको स्थगित करना पड़ा था असहयोग आंदोलन जो 1920 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया, और इसको चोरा चोरी की घटना के कारण रोकना पड़ा। किसके कारण रोकना पड़ा, चोरा चोरी के घटना के कारण जो 1922 में हुई थी। तो ऑप्शन ए 28 का आंसर होगा। तो 28 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इसी क्वेश्चन में 28 के में दिया गया है जलियांवाला बाग त्रासदी, ऑप्शन बी में। जो
13 अप्रैल 1919 को हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। इसके बाद ऑप्शन डी में है गांधी इरविन समझौता, जो कब हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। 29 का क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब की गई? तो जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी यूएनओ की स्थापना? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहां पर है? न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क। ठीक है, कहां पर है? न्यूयॉर्क में। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो क्या है? संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब पारित किया गया? तो ऑप्शन सी आएगा, जो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। और जो तैयार कब हुआ था? 26 दिसंबर 1940 को बनकर तैयार हो गया था। और वैसे हम 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ था, और वैसे तैयार कब हो गया था? 26 दिसंबर 1940 को। और 26 नवंबर 1950 को हम संविधान दिवस मनाते हैं। आज के लिए हमारा मॉक टेस्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन हो चुका है, तो अब हम मिलते हैं मॉक टेस्ट सेकंड में। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।